नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए सुपर टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये दो सब्जेक्ट रहेगा और 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको करना क्या है मेरे प्यारे साथियों कि 30 प्रश्न में से जितना प्रश्न आपको याद रहेगा उसका जवाब आपको पहले खुद से गेस करना है और जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सारा प्रश्न जब 30 तक खत्म हो जाएगा तो वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स से मुझे करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आइए इस शानदार टेस्ट को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में 1 से लेकर 30 प्रश्न का पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गोदावरी, बी में लिखा है नर्मदा, सी में लिखा है कावेरी और डी में लिखा है सतलज। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इससे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, सी में लिखा है 5 अगस्त को और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों दूसरा नंबर प्रश्न में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है लिखित संविधान, बी में लिखा है शक्तियों का विभाजन और देखिए सी में लिखा है गहरी शासन व्यवस्था और डी में लिखा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो दोस्तों आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए एक गहरी शासन का जो व्यवस्था है ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसे ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न कहता है बिहार में कितने ज़िले हैं? आपको बताना है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। ऑप्शन ए में लिखा 32, बी में लिखा 34, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 36 और डी में लिखा 38। तो अब कौन ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं बाबू। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, बी में लिखा झारखंड, सी में लिखा उड़ीसा और डी में लिखा छत्तीसगढ़। तो आपको ये 5वां नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। दोस्तों झारखंड है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसे अच्छी तरीके से याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 6ठा नंबर प्रस्तुत है। आपको बताना है कि चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अति पशुचारण और देखिए बी में लिखा अधिक सिंचाई और यहाँ सी में लिखा हुआ गहन खेती और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न में आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर कहता है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ देखिए पेट्रो रसायन, बी में लिखा लौह अयस्क, 80 में लिखा चित्ररंजन लोकोमोटिव, यहाँ पे डी में लिखा है चीनी उद्योग। तो दोस्तों आपको 8 नंबर प्रश्न बताना है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो है ना उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर देखिए सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा है हरियाणा, बी में लिखा है पंजाब, सी में लिखा है उत्तराखंड और डी में लिखा है बिहार। तो दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि सोपानी कृषि
किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डिगबोई, बी में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए झरिया, सी में लिखा हुआ है घाटशिला और डी में लिखा है जादूगोड़ा। तो आपको 10वां नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर बताता है, कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? बताइए सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए, क्या होगा? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखें आप इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर देखिएगा, कहता है सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? ऑप्शन ए में लिखा है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा है मानवीय आपदा, सी में लिखा हुआ है सामान्य आपदा, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न में कि सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो दोस्तों कौन आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 13 नंबर कहता है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? ऑप्शन ए में लिखा कुआं, बी में लिखा नदी, सी में लिखा पोखर और डी में लिखा महासागर। तो आपको 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? तो महासागर सबसे बड़ा जल संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर। मेरे प्यारे साथियों 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो में बने रहें और प्रत्येक प्रश्न का जवाब पहले खुद से आप दीजिए। ठीक है, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा बाबू, अगर जो आपका जवाब सही जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए जो जानते हैं उसका ज़रूर आप आंसर पहले गेस करें, इसके बाद ही आप आंसर को देखें। ठीक है, देखिए और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब एक परिवार हैं बाबू और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी आपको हम करवाएंगे, मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार सफ़र करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ राजस्थान, बी लिखा हुआ बिहार, सी में लिखा हुआ असम, डी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश। बताइए जल्दी इस कमेंट बॉक्स में आंसर इसका क्या होगा? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है बाबू, असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 1 मई को, बी में लिखा है 5 मई को, सी में लिखा है 1 जून को, डी में लिखा है 10 मई को। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है बाबू, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर कहता है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? ऑप्शन ए में लिखा है हेमोग्लोबिन, बी में लिखा प्लेटलेट, सी में लिखा प्लाज्मा और डी में लिखा लसिका। तो आपको ये दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 10 की पावर -1 एम्पियर, बी में लिखा है 10 की पावर -2 एम्पियर, सी में लिखा है 10 की पावर -3 एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर डी में लिखा है 10 की पावर -6 एम्पियर। तो आपको बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर आपके सामने प्रस्तुत है अगला प्रश्न। बताइएगा इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं बाबू। काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो गया।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा अनंत, बी में लिखा है 0, सी में लिखा है 100 सेंटीमीटर और डी में लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो आपको 19 नंबर प्रश्न में बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो दोस्तों क्या होता है, अनंत होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 का। यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आपको बताना है ये 20 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है वायु, बी में लिखा है जल, सी में लिखा है मिट्टी और डी में लिखा है जीवधारी। तो देखिए जीवधारी जो है ना बाबू वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर का था प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ध्रुवन, बी में लिखा हुआ है यहाँ पे चित्राभ, सी में लिखा प्रवर्तन और यहाँ पे डी में लिखा प्रकाश के व्यतिकरण से। तो आपको 21 नंबर प्रश्न बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है, प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर का था विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में लिखा लकड़ी, बी में लिखा प्लास्टिक, सी में लिखा कार्बन और डी में लिखा चांदी। तो आपको 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक है तो अच्छा चालक जो है वो चांदी है बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल, बी में लिखा अवतल, सी में लिखा हुआ उत्तल और अवतल दोनों और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 23 नंबर प्रश्न में बताना है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 24 नंबर। मेरे प्यारे साथियों 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देते हैं इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आपका तैयारी का लेवल जो है कैसा चल रहा है। और मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, 1 मिनट भी समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। जितना समय आपका बचा हुआ है 2023 बोर्ड एग्जाम आने में, उतना समय में अगर जो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए। माता पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं, बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं आपसे कि हमारा बेटा या बेटी गांव समाज देश में नाम रोशन करेगा। तो उस जो उम्मीद लगाए हुए हैं उस उम्मीद को पूरा कीजिए, उनका आशा को आप बेकार मत जाने दीजिए, ठीक है। उन जितना आपसे उम्मीद किए हुए हैं उससे ज़्यादा करके आप जीवन में बाबू उनको खुशी दीजिए, गर्व महसूस करवाइए, ठीक है। और आप ये काम कर सकते हैं, आपके पास ये टैलेंट है, ठीक है। बशर्ते अपने आप पर विश्वास रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा बेरी, सी में लिखा घेंघा, डी में लिखा मधुमेह। तो आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी कि जिस इंसान को विटामिन बी का कमी होगा बाबू उसको कौन सा रोग होगा। तो बेरी होगा, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जिस इंसान को आयोडीन की कमी होता है उसको घेंघा रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 25 नंबर कहता है कि समान मानव नेत्र को दूर बिंदु, यानी कि आपको बताना है कि समान मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है, तो अनंत पर होता है। कहाँ होता है, अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा उत्तल दर्पण, बी में लिखा अवतल दर्पण, सी में लिखा समतल दर्पण, डी में लिखा कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 27 नंबर कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है साफ जल, बी में लिखा गंदा जल, और देखिए डी में लिखा मीठा जल, सी में लिखा मीठा जल बाबू, और डी में लिखा हुआ इनमें से सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए क्या होगा। आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों साफ जल में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। खतरे का संकेत प्रकाश किस रंग का होता है, तो दोस्तों लाल रंग का होता है। कैसा होता है, लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर कहता है डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है भारी वाहनों में, बी में लिखा है रेल के इंजनों में, सी में लिखा है विद्युत उत्पादन में और डी में लिखा है इन सभी में। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 29 नंबर प्रश्न में कि डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहनों में भी होता है डीजल का उपयोग, रेल के इंजनों में भी होता है डीजल का उपयोग और विद्युत उत्पादन में भी डीजल का उपयोग होता है। तो राइट आंसर होगा इन सभी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का। ठीक है, आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में लिखा है मैक्सवेल ने, बी में लिखा है फैराडे ने, सी में लिखा है एम्पियर ने और डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो फैराडे ने की थी बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों इस टेस्ट में, सुपर टेस्ट में आप 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट बॉक्स में बताइए बाबू। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा कि 30 में से कितना प्रश्न का जवाब सही दिए हैं। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का मैं रीड करूंगा। ठीक है, और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को, इस टेस्ट को देखकर चेक कर सके। ठीक है, और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलेगा। इसलिए फटाफट आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।